बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे प्यारे प्यारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह ताला उन सब की तमाम परेशानियों को दूर करे और उन सब की नेक और जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनकी दुआएं उनको कबूल करे। तो जी, आज जो मेरे बाकी पार्ट है मेरे व्लॉग का, वो उससे मैंने स्टार्ट लिया है। हम लोग हरनोई पहुंच चुके थे और हमसे पहले आपी लोग और अम्मी लोग पहुंच गए थे। आपको मैंने बताया था कि वो बालाकोट रुक गए थे अम्मी की तबीयत की वजह से, और हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल से आना था, उनका वे सीधा था, वो सीधे बालाकोट से हरनोई दरिया पर आ चुके थे। और यहाँ पर आकर हम लोगों ने रेंट के ऊपर, आपको पता है दरिया में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस तरह चारपाइयाँ बिछाई हुई हैं और उसका रेंट लेते हैं। तो हम लोगों ने भी तकरीबन 3-3 का सेट है उनका ना, तो हम लोगों ने भी 6 चारपाइयों का सेट जो है ना 3-3 करके वो रेंट पे लिया था, क्योंकि अब हमने शाम तक यहीं पे रहना था, दरिया में बैठना था, यहीं पे सब कुछ करना था। बच्चे एंजॉय कर रहे थे। वो सामने कैमल भी था जिस पे बच्चे बैठ के झूले ले रहे थे। कुछ ये देखे खाने पीने के पापड़ों वाले, आपको पता है यहाँ पर भी अक्सर शादी हाल में चले जाएँ ना, शादियों में, तो अक्सर ये पापड़ वाले घूम रहे होते हैं। तो उधर भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो हम बच्चे सब नहा रहे थे। बच्चे तो ऊपर वाटरफॉल से भी बहुत ज़्यादा नहा कर आए थे, तो इधर आकर भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे फुल टाइम। और आपको मैंने बताया था कि हम खाने पीने की तमाम चीज़ें जो है ना लेकर गए हुए थे लाहौर से ही। अपना सिलेंडर, कुछ ये फ्राइंग के लिए सामान, खाने पीने का सामान, ही सारा कुछ हम लेकर गए हुए थे, क्योंकि इतनी माशाल्लाह फैमिली चाहे ना, तो वहाँ पर लेकर खाने से बेहतर है कि इंसान ख़ुद से बनाए। पेट भी भरता है, इकनॉमिकल भी हो जाता है, और आपको पता है ख़ुद से बनाना हाइजीन का भी फिर ख्याल रखना होता है। तो ये देखिए, हमने सिलेंडर भी ना रख लिया हुआ था पत्थर के ऊपर ना, पानी में ही। तो उसके ऊपर कढ़ाई रखी, तो बच्चों ने कहा चिप्स खाने हैं, तो हमने कहा कि पहले इनको फ्राइज़ बना देते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग पकौड़े बनाएंगे। ये देखें, बच्चे सब बड़े ही इंजॉय कर रहे थे। और ज़ैनब को वैसे बहुत शौक़ है पत्थरों के साथ खेलने का। हम लोग पहले भी जब जाते थे ना, छोटे होती थी ये ज़ैनब, तो ये काफ़ी किस्म के जो है ना ये पत्थर जो है दरिया से कलेक्ट करके ना अपने साथ लेकर आती थी, और आकर लाहौर बताती होती थी कि ये मैंने मामा वहाँ से कलेक्ट किए हैं, और अभी तक भी इसकी यही आदत है। तो आपी बैठ के, बड़ी आपी जो है वो पोटैटो वगैरह काट रही थी चिप्स के लिए, तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा मैं फ्राइंग करती जाती हूँ। तो इधर भाभी ने कहा चले मिक्स किया हुआ है मसाला, तो मैं उनको डाल देती हूँ। अब यकीन करें 300 की प्लेट मिल रही थी वहाँ पर ना फ्राइज़ की, और बिल्कुल भी वो खाने वाले नहीं थे। आपको पता नहीं किस तरह का उन्होंने ऑयल यूज़ किया होता है, तो लोगों ने बस खाना होता है। और ऊपर से जो है ना आलू के छिलके वो भी पील नहीं किए हुए थे, बस ऐसे ही बनाई हुई थी, और 300 की वो पकौड़ों की प्लेट दे रहे थे, और जिससे ना पेट भी नहीं भरना था। तो आपको पता है माशाल्लाह जब सब लोग इकट्ठे हुए हो ना, फिर बनाने वाला तो थक जाता है, खाने वाले नहीं थकते। माशाल्लाह हम लोग चिप्स निकालते जा रहे थे और खाने वाले खाते जा रहे थे। ये जो भी बॉक्स आपको नज़र आया ना, इसमें आपी ने ना चिकन को मसाला लगाया हुआ है, सारे मसाले दही वगैरह चिकन को लगाए हुए हैं। तो अब हमारा यही प्लान था कि हम लोग यहाँ पर चिप्स खाएँगे, पकौड़े वगैरह खाएँगे, और उसके बाद हम रात के लिए ना यहीं पर बैठकर कढ़ाई का सालन बना लेंगे, और फिर रायता बना लेंगे, और साथ रोटियां ले आएंगे। तो चिप्स का अब जो है ना सीन ख़त्म हो चुका था। अब हमने फिर मटीरियल जो है ना काटा है पकौड़ों के लिए। तो अब ये माशाल्लाह से हमारे पकौड़े निकल रहे थे, और यकीन करें सब गुज़रते हुए ना हमें देख रहे थे कि ये सही इंजॉय कर रहे हैं बैठ के। और इकट्ठे हुए हो ना तो मज़ा भी आता है, गर्मी भी नहीं लगती। आपको पता नीचे ठंडा ठंडा पानी था, उसमें पाँव डिप किए हुए थे, और ऊपर से गर्मा गर्म पकौड़े, क्या ही मज़ा है। अब यकीन करें वॉइस ओवर करते मज़ा अब मुझे आ रहा है कि हाय क्या मज़ा था जब हम बैठे हुए थे। तो अच्छा लगता है। ये देखें, हमारी पकौड़े भी हम खा के फ्री हो गए थे। अब उसी कढ़ाई में हम लोगों ने, आपी ने प्याज जो मसाला कटिंग किया हुआ था वो डाल दिया था। हवा शाम ज़रा हो गई थी तो बहुत तेज़ होने लग गई थी, तो कढ़ाई को भी सेक कम लग रहा था। तो फिर एक साइड से ये देखें, इधर मतलब भी लेटा हुआ, थके हुए थे सारे, अरे सासा लेटे हुए हैं बच्चे, ये देखें इंजॉय करके थक गए हुए थे पानी से। हम लोगों ने निकाल दिया था कि बस करो, रात को टांगे दुखेंगी आप लोगों की। एक साइड पे वो देखें आप ही लेटी हुई हैं, उनके भी ज़रा शुगर का मसला हुआ था, डाउन हुई थी,
तो वो अपनी टैबलेट लेके ना कह रही थी मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, तो एक साइड पे वो लेट गई। तो अब हम लोगों ने यहीं पर खाना खाना था, तो फिर हम लोगों ने रूम जो है ना इधर ले लिया हुआ था। अब नाइट हम यहीं स्टे करेंगे और इंशाल्लाह कल फिर हम नेक्स्ट देखें रात को क्या प्लान बनता है, फिर हम लोग उस साइड पे निकलेंगे और कल ही इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। तो ये प्याज भी अच्छे से भुन गया हुआ था और आपी ने बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड किए। तो ये बॉक्स को ना मैंने पहले तो पाँव की साइड की जो ना अड़ेस दे हुई थी, क्योंकि पानी का फ़्लो एकदम ज़्यादा होता था ना, तो ये आगे की तरफ बहता था, तो इसलिए मैंने ना उसको सपोर्ट दी हुई थी अपने पाँव की मदद से। तो यकीन करें ये बड़ा ही मज़े का सीन था, बड़ा ही हम लोगों ने इंजॉय किया, कुकिंग की वहाँ पर, सारा कुछ किया और हमारा ट्रिप ना बहुत अच्छा रहा। ये देखिए बच्चे थक के सोए हुए हैं। भाई के छोटे बेटे को और बेटी दोनों को टेम्परेचर हो गया हुआ था, क्योंकि इतना ज़्यादा नहाए हैं बच्चे, फिर गर्मी से एकदम इस ठंडे मौसम में आए हैं, नहाए हैं, तो आपको पता है बच्चों को हरारत हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से सारे चिकन को मसाला लगा हुआ था, तो वो मसाले के अंदर हमने ये डाल के ना इसको स्लो फ्लेम पे रख छोड़ना था और ये दही के पानी में ही ना चिकन अच्छे से पक जाना था। वरना आप यकीन करें इस तरह की कढ़ाई वहाँ से मिलती है भला। और आप यकीन करें हम लोग चिकन वगैरह भी यहाँ से लेकर गए थे। अच्छे से चिकन को हमने वॉश किया, उनको पॉलीथीन बैग में हमने अच्छे से बंद कर दिया पैकेट्स बना के। तो आप ही ने एक दिन पहले से ना ला के उसको फ्रीज़ कर दिया हुआ था पैकेट्स को। तो ऐसा था कि आप ही ने एक दिन पहले उसको फ्रीज़ किया हुआ था ना, तो फिर जिस नाइट हमने निकलना था तो हम लोगों ने ना उसको वाटर कूलर में ना आइस भर के ना उसके अंदर डाल दिया था। फिर नेक्स्ट आप ही ने उन्होंने जहाँ स्टे किया ना वहाँ पर उनके फ्रीज़र में रखवा दिया और दैन फिर मॉर्निंग में उसको वाटर कूलर में डाल कर यहाँ पर हनोई ले आए। कीमा भी हमने इसी तरह किया था। तो ये देखें रात हो चुकी थी, हम लोगों ने रात का तो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, अब ये सुबह मॉर्निंग का मैं व्लॉग शूट कर रही थी हरनोई जो हम जहाँ पर हमने स्टे किया ना वहाँ का। तो सुबह उठे हैं तो 4 बजे की बारिश शुरू हुई थी और अब तकरीबन 8 बजे का टाइम था। ये देखिए कितना प्यारा मंज़र है, आपको नज़र आ रही होगी ये वीडियो में भी ना बारिश के कतरे गिरते हुए। तो इतना मज़ा आ रहा था ना इन बादलों को देखकर। छत पे थी मैं इधर, तो मैंने कहा छत पे जाके ज़रा सा व्यू लूँ और साथ साथ मैं वीडियो शूट करूँ। तो नीचे आप भी लोग नाश्ता बना रहे थे, तो मैंने कहा चलें तब तक मैं ना वीडियो शूट कर लूँ। नाश्ता भी हम लोग ने ना ब्रेड ले आए थे और साथ अंडे ले आए, सब ने ब्रेड अंडे खा लिए और साथ में चाय, उसका भी मैंने व्लॉग पूरा शूट किया हुआ है। तो हम ना यही कहा था कि यहाँ से नाश्ता करेंगे और कीमा भी हम लोग साथ लाए हुए थे, वो भी आपको भी मेरी वीडियो में नज़र आएगा। कीमा भी फिर जल्दी से बनाया, उसको ठंडा किया और बाउल वगैरह में हमने डाला कि हम आगे नेक्स्ट साथ ले जाएंगे दोपहर में जहाँ भी खाना खाएंगे। ये देखें ये झूले भी बड़ी अच्छी पार्क जगह है ना ये हरनोई। तो ये जहाँ पर हमने रूम लिया हुआ था ना उसके बिल्कुल सामने पार्क में भी झूले थे, तो बच्चों ने वहाँ जाकर भी बहुत इंजॉय किया। बच्चे खुश हो जाएं तो समझे माँ बाप भी खुश हैं, अगर बच्चे ही नहीं खुश तो फिर माँ बाप जितने मर्जी पैसे लगा लें, वो एक जो है ना दिली सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये देखिए मैंने बड़ा ही क्लोज़ करके आगे सामने से व्यू लिया है। ये रेन देखिए कितनी प्यारी लग रही है और झूले भी, ये सारे सामने ना शॉप्स भी थी और होटल भी थे। हमें भी बहुत इकनॉमिकल जो है ना होटल का रूम, स्वीट रूम मिल गए थे। 3 रूम थे, जैसे पूरा अपार्टमेंट बना हुआ है, उसका भी मैं आपको सारा व्यू करवाऊँगी। तो बहुत अच्छा था, मतलब हमें फ़ील ही नहीं हो रहा था कि हम अलग अलग रूम में हैं, क्योंकि तीनों रूम साथ साथ थे और साथ टीवी लाउंज था, किचन था, बहुत इकनॉमिकल हमें मिल गया। ओवरऑल मैं आपको बताऊं हमने ट्रिप बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह से, और मैं कहती हूँ जाना भी इकट्ठे ही चाहिए जब बच्चे हो जाएं। हनीमून वगैरह पे तो आपको पता है वो तो फिर कपल ही जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे हैं तो फैमिली को ना गेट टुगेदर होकर ही जाना चाहिए, इसी में मज़ा आता है। ये देखें इसके बाबा और मैं कुछ सामान रह गया था गाड़ी में, तो हम लोग लेकर आए, तो ये देखिए पानी भी खड़ा हुआ था। आइज़ल जो है ना टोटली अपने बाबा के पास रही है, सारा जो है ना ट्रिप उसने अपने बाबा के गोद में ना एंजॉय किया है। मेरे पास तो वो आई नहीं है, और इसके बाबा ने भी मुझे कहा यही कि देख लें आपको मैंने फुली एंजॉय करने दी है, आइज़ल की टेंशन मैंने आपको नहीं डाली, आप देखें आराम से चल रही हैं, घूम रही हैं, आइज़ल को मैंने अपनी गोदों में उठाया हुआ है। मैंने कहा चलें जी शुक्रिया, अगर आपने मुझे ट्रिप एंजॉय करने दिया तो इस तरह मिल के ही है ना। आपको पता है अब इन जगहों पे तो अपने घर में तो मैं उसको उठा लेती हूँ, ये हिली एरियाज़ में तो आपको पता है फिर खुद ही हम लोग इतने कि नहीं हमसे चला जाता,
तो फिर मेल में और फीमेल में इतना तो डिफरेंस होता है ना कि वो हम लोग इतना वाकई नहीं उठा सकते। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा भी है। जो हमने होटल लिया हुआ था ना रूम रेंट पे, तो ये उसके सामने था। हम लोग सुबह आकर पहले यहाँ पर बैठने लगे हैं, लेकिन ये हुआ कि रेन हो गई, तो फिर उसकी वजह से सारे टेबल और जो चेयर्स थे ना वेट हो चुके थे। तो मैंने वहाँ का बस व्यू लिया। तो मैंने कहा चलें, अब नाश्ता तो हम लोगों ने ऊपर रूम में बैठ के करना था और तब तक हमारा जो है ना चेकआउट का टाइम हो जाना था। ये देखें, आप ही ने कहा जिसने सैंडविच खाना है वो सैंडविच खा ले, जिसने ऑमलेट और ब्रेड लेनी है वो ऑमलेट। बच्चों ने तो सब ने ऑमलेट ब्रेड ली, तो मैंने भी सैंडविच खाया। आप ही ने कीमा लगा कर ना, और ये जो सैलड है ये लगा कर बनाया था सैंडविच, बाकी बड़ा मज़ा आया। तो एक जो है ना साथ साथ बर्तन वॉश होते जा रहे थे। बर्तन भी ना आप ही के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप ही ने पूरा पिकनिक जो है ना, ये बर्तनों का पिकनिक बॉक्स समझ लें बर्तनों का, वो ऑनलाइन परचेज़ किया और यकीन करें बहुत ही अच्छा है। 8 लोगों की सर्विंग है इसमें, प्लेट्स हैं, छन्नी है, मतलब पिकनिक के ऊपर जो जो हमें चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उसमें एक अदद बाउल भी है, नाइफ़, और आप यकीन करें हर चीज़ कि आप ये बॉक्स कहीं भी लेकर चले जाए ना, तो वहाँ पर जाकर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि इसमें से ये वाला बर्तन मिस हो गया है। हम लोगों ने बड़े आराम से ना इन बर्तनों को यूज़ किया है, और फिर झंझट भी नहीं होता। वॉश करके इतने से बॉक्स में सारी सेटिंग हो जाती है बर्तनों की, और कैरी करना भी मुश्किल नहीं है। तो मेरा भी बड़ा दिल था मैं इसको परचेज़ करूँ ना, तो आप ही ने कहा कि अब एक इंसान ने तो परचेज़ कर लिया है, एक फैमिली में बस, और अब क्यों परचेज़ करना है। जब कहीं जाना हो तो हम लोगों ने इकट्ठे जाना होता है, तो फिर दो दो क्या करने हैं। मैंने कहा हाँ ये भी अच्छा है, ये भी बात आप ही ने ठीक कही है। तो लेकिन यकीन करें मुझे ये बर्तन बहुत पसंद आए हैं, और गिलास भी 8 है। और हम लोग ना चाय के लिए ना कप लेके जाना भूल गए थे, और डिस्पोजेबल कप आपको पता है बच्चों से पकड़ा नहीं जाता। वो पकड़ते पकड़ते ये डर होता है वो गर्म हो जाता है, ये डर होता है कि बच्चे ऐसे उसको प्रेस करें तो ये ना उनके ऊपर गिर जाए। तो जो हमारे इसमें गिलास थे ना वो हमारी चाय के लिए काम आ गए। 8 की सर्विंग थी, तो माशाल्लाह से चाय भी हमने ना उसी में फिर पी है। तो ये देखिए आप ही जो है ना, मेरा एक चम्मच भी वहाँ पर गिर गया जो मैं लेकर गई थी। तो ये चाय भी बन चुकी थी ऑलमोस्ट। तो आपको पता है अगर नाश्ता ही करें ना इतनी बड़ी फैमिली, तो इतने पैसे लग जाए वहाँ पर, और पेट भी ना बढ़े, क्योंकि इस तरह का नाश्ता वो देते ही नहीं है जो हम लोग जैसा हम पसंद करते हैं। तो इसलिए हम ये सब कुछ चीज़ें साथ लेके गए, बड़ा इंजॉय किया है। वहाँ पर जाकर ना पकाने से भी बंदा इंजॉय करता है। तो इधर नाश्ता हमारा कंप्लीट हो गया था, और अब फरजाना आपी की बारी थी कीमा पकाने की। तो उसने कहा कि चले मैं जल्दी से कीमा पका लेती हूँ। कीमा भी हम लोगों ने ना घर से ही आपी ने वॉश वगैरह करके ना उसको एक बॉयल दिलवा कर ठंडा करके उसको बैग्स में इसने पॉलीथीन, ये देखेंगे ये वाले बर्तन हैं, ये सर्विंग थी कितने माशाल्लाह, ये इन्हीं में हमने खाना खाया है, पिया सारा कुछ इसी में किया है। और ये मसालों वाला बॉक्स भी हम लेके गए थे, मतलब हर चीज़ हम अरेंज कर कर गए थे। वहाँ जाकर हमें किसी चीज़ की भी ना टेंशन नहीं हुई थी कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो आपी ने कहा चले मैं तब तक कीमा पकाऊँ। अब यही था कि कीमा भी पक कर ना ज़रा ठंडा हो जाए, हवा उसकी, आपको तक गरम गरम भी बंद करते हैं तो यही डर होता है कि ख़राब ना हो जाए। चाहे मौसम ठंडा भी है लेकिन ख़राब तो हो जाता है ना, स्मेल आने लग जाती है। तो हमने कहा तब तक हमारी पैकिंग होगी, हम लोग रेडी होंगे। और ये देखें कीमा भी माशाल्लाह बॉयल था, एक पानी उतरा हुआ था इसका, और स्पाइसी सारे वो मसाले में ऐड करके हमने ये कीमा भी इसके अंदर डाल दिया। अब कीमा अच्छे से पकेगा, थोड़ा ठंडा होगा, दैन हम इसको दोबारा जो है ना बॉक्स में डाल लेंगे। तो जल्दी से जो भी मेरी वीडियो देख रहा है और नया आया मेरे चैनल पे, जाकर मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर मुझे पता होता है कि आप लोगों ने पूरी मेरी वीडियो वॉच की है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आती होगी। तो ये देखिए हमारा चेकआउट का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चले, मैं ना रात को तो आपको दिखा नहीं सकी रूम का, तो मैंने कहा जाते जाते जैसे सब लोग नीचे आ रहे हैं तो मैं एक बार ना आपको होटल का भी व्यू करवा दूँ। कि ये देखें यहाँ से हम लोग एंटर हुए, ये हमारे रूम्स थे। ये देखें सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सामान लेकर जा रहे थे। ये देखें सारा सामान हमारा पैक है, और एक ये रूम था माशाल्लाह से, एक ये रूम था, इधर इसके बाबा शूज़ वगैरह डाल रहे हैं, और भाभी भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। एक ये किचन था,
और साथ ये देखें